नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुलशन हॉरर स्टोरी में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है भूतिया टूरिस्ट ट्रेन की। एक ऐसी ट्रेन जिसमें चढ़ने वाले वापस कभी लौट नहीं पाए। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, मोबाइल, टीवी या लैपटॉप, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बरसों पुरानी सी एक शाम थी। राहुल अपने 4 दोस्तों पूजा, अमित, नेहा और करण के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठा था। सब बोरियत में इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी राहुल के हाथ एक पुराना पीला पड़ चुका अखबार लग गया। अखबार किसी ने शायद कैंटीन की टेबल पर भूल से छोड़ दिया था। राहुल ने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए और तभी उसकी नजर एक छोटे से विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन इतना अजीब और अलग था कि उसने तुरंत बाकी सबको बुलाकर दिखाया। उसमें मोटे अक्षरों में लिखा था, मध्य भारत की सबसे रोमांचक यात्रा, द हॉन्टेड हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन, केवल 1 रात का सफर, डर और रहस्य की गारंटी, टिकट सीमित। उस विज्ञापन को पढ़ते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। नेहा हंसते हुए बोली, ये तो पक्का कोई मजाक है, भूतिया ट्रेन वगैरह कहाँ होती है। लेकिन पूजा के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह सच हुआ तो सोचो कितना रोमांचक होगा। अमित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, और सुबह अखबार में छपेगा। 5 बेवकूफ कॉलेज स्टूडेंट्स भूत पकड़ने निकले और खुद गायब हो गए। सब हंसने लगे, लेकिन हंसी के पीछे कहीं न कहीं उस विज्ञापन ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर करण ने मोबाइल पर उस ट्रेन का नाम सर्च किया। हैरानी की बात यह थी कि गूगल पर कोई पक्की जानकारी नहीं थी, बस कुछ धुंधली तस्वीरें और 1-2 ब्लॉग जिनमें लिखा था कि यह ट्रेन कभी अंग्रेजों के जमाने में चलती थी और इसमें कई अजीब हादसे हुए थे। कई यात्रियों ने दावा किया था कि वे सफर के बीच रहस्यमयी आवाजें सुनते थे। कुछ ने परछाइयां देखी थीं और कई तो ऐसे भी थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, मानो वे लोग कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। राहुल को अब यह और भी दिलचस्प लगने लगा। उसने कहा, देखो दोस्तों, जिंदगी एक बार ही मिलती है, यह मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सबने पहले तो मना किया, लेकिन उसके बार बार समझाने पर धीरे धीरे सभी मान गए। अगले ही दिन उन्होंने मिलकर ऑनलाइन टिकट बुक कर डाले। टिकट बुक करने के बाद उनके दिलों में अजीब सी घबराहट और उत्साह दोनों ही महसूस होने लगे। उस विज्ञापन के आखिरी शब्द बार बार उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे, यह सफर केवल बहादुरों के लिए है। सफर का दिन आखिरकार आ ही गया। रात के लगभग 11:30 बजे राहुल और उसके दोस्त उस स्टेशन पर पहुंचे जहां से हॉन्टेड हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन चलने वाली थी। स्टेशन का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। छायानगर जंक्शन। शहर से थोड़ा दूर घने पेड़ों और वीराने के बीच बसा यह स्टेशन पहली नजर में ही किसी पुराने अंग्रेज फिल्म के हॉरर सेट जैसा लगता था। टूटी फूटी इमारत, जंग लगे लोहे के बोर्ड और हल्की पीली रोशनी वाली टिमटिमाती बल्बें सब मिलकर एक अजीब खामोशी पैदा कर रहे थे। रात की ठंडी हवा के झोंके जब उन पर पड़ते तो ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ उनके कंधों को हल्का सा छूकर निकल गया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई कुल्ली, न कोई यात्री, न कोई चाय वाला। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, क्या सच में यहां से ट्रेन चलती है? मुझे तो यह जगह ही भूतिया लग रही है। अमित ने मजाक करने की कोशिश की, डरपोक मत बनो, अभी ट्रेन आएगी और उसमें एयर कंडीशनर और आरामदायक सीटें होंगी। लेकिन उसके स्वर में भी आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 बजने की ओर बढ़ रही थीं। अचानक कहीं दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन यह सीटी किसी सामान्य ट्रेन जैसी नहीं थी। यह बहुत लंबी, बहुत भारी और बेहद डरावनी थी, मानो किसी गहरी घाटी में कोई जानवर दर्द से कराह रहा हो। सीटी के साथ ही चारों तरफ धुंध और गहरी होने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ ही क्षणों बाद
अंधेरे और धुंध के बीच से एक पुरानी स्टीम इंजन जैसी ट्रेन उभरती नजर आई। उसकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। टूटी फूटी खिड़कियां, जंग लगे पहिए और कोयले की धुएं जैसी गंध। अजीब बात यह थी कि इंजन से धुआं तो निकल रहा था, मगर उसमें कोई आग नहीं दिख रही थी। ट्रेन की गति बहुत धीमी थी और जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर रुकी, उसके दरवाजे अपने आप छी छी की आवाज करते हुए खुल गए। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, अब या तो हम यहां से लौट जाएं या फिर सच में बहादुर बनकर इस ट्रेन में सवार हों। सबकी आंखों में डर था, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा। एक एक करके उन्होंने अपना सामान उठाया और उस रहस्यमयी डिब्बे में कदम रख दिया। जैसे ही वे अंदर गए, पीछे दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए, मानो ट्रेन ने उन्हें कैद कर लिया हो। ट्रेन का डिब्बा अंदर से देखने पर बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर से जंग लगा और टूटा फूटा दिखाई देने वाला डिब्बा भीतर से मानो किसी पुराने जमाने की हवेली जैसा था। भारी लाल मखमली सीटें, पीतल की सजावट, छत पर लटके हुए पुराने झूमर, सब कुछ शाही लेकिन जर्जर। हवा में अजीब सी नमी थी और हल्की सी सीलन की गंध पूरे डिब्बे में फैली हुई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वे अकेले नहीं थे। सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वह लगातार किसी पुराने घिसे पिटे पन्नों वाली डायरी को पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें किताब पर नहीं, सीधे उनकी तरफ टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किताब सिर्फ दिखावा हो, असल में उसकी निगाहें उन्हीं को देख रही हों। थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि एक आदमी पुरानी यूनिफॉर्म में बैठा है। उसका पहनावा किसी ब्रिटिश जमाने के गार्ड जैसा था। पुराना कोट, चमकहीन बटन और लाल पट्टी वाली टोपी, मगर उसकी शक्ल पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा इतना कठोर था मानो वह जीवित इंसान ही न हो। जब भी ट्रेन हल्के से हिलती, उसकी गर्दन जरा सी टेढ़ी होकर अजीब ढंग से लटक जाती, जैसे हड्डियों में जान ही न हो। डिब्बे के कोने में दो छोटे बच्चे बैठे थे। दोनों हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में मासूमियत नहीं थी। वह हंसी नुकीली और खोखली थी। कभी वे अचानक चुप हो जाते और बिना पलक झपकाए राहुल और उसके दोस्तों की तरफ देखने लगते। नेहा ने धीरे से राहुल से फुसफुसाया, ये बच्चे, इनकी आंखों में चमक कैसी है, जैसे अंधेरे में कोई बिल्लियों की आंखें चमकती हैं, वैसी ही। पूजा ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि डिब्बे में बैठी ये सब हस्तियां मानो किसी और जमाने की हों। वह धीरे से बोली, मुझे लग रहा है जैसे ये सब हमारे जैसे यात्री नहीं है। उसके शब्द सुनकर दोस्तों के बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी कंडक्टर की सीटी बजी और ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। अब वे आधिकारिक तौर पर उस सफर का हिस्सा बन चुके थे, जहां हर सहयात्री उन्हें और गहरे रहस्य की ओर ले जाने वाला था। ट्रेन अब धीरे धीरे शहर से निकलकर सुनसान इलाकों की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर घना जंगल दिखाई दे रहा था, जिसमें काले काले पेड़ ऐसे खड़े थे मानो सदियों से किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। हवा भारी और ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रेन की टक टक आवाज भी कानों को चुभने लगी थी। अचानक खिड़कियों पर हल्की सी धुंध जमने लगी। राहुल ने अपनी हथेली से शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। पेड़ों के बीच काले साए दौड़ते हुए दिख रहे थे। वे इंसानों की तरह थे, मगर उनके शरीर पूरे धुएं से बने लगते थे। वे ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे और बीच बीच में उनकी आंखें लाल लाल चमक उठती थीं। राहुल घबराकर पीछे हट गया और बोला, दोस्तों, खिड़की से बाहर मत देखना। नेहा और अमित ने फिर भी झांकने की कोशिश की। अगले ही पल नेहा ने चीख मार दी। उसने साफ देखा कि एक काला साया खिड़की के बिल्कुल पास आकर उसे घूर रहा था। उसका चेहरा धुएं में घुलता जा रहा था, लेकिन उसमें इतनी गहरी नफरत झलक रही थी कि नेहा कांप उठी। पूजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की से खींच लिया। उसी समय पूजा का बैग, जो ऊपर वाली रैक में रखा था, अचानक बिना छुए हवा में उठा और जोर से नीचे गिर पड़ा। सबने अपनी आंखों से देखा कि वहां कोई खड़ा नहीं था, न किसी ने उसे छुआ।
बैग के गिरते ही उसमें से सामान इधर उधर बिखर गया। पूजा की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो बैग सही से रखा था, ये अपने आप कैसे? डिब्बे में बैठी वह बूढ़ी औरत जो अब तक चुपचाप किताब पढ़ रही थी, अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी धीमी और भयानक थी, ऐसी जैसे किसी लोहे के दरवाजे को घसीटा जा रहा हो। वह बोली, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। राहुल और उसके दोस्तों की रूह कांप गई। अब उन्हें साफ महसूस होने लगा था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां डर उनके चारों ओर सांस ले रहा है। ट्रेन लगातार अपनी धीमी रहस्यमयी रफ्तार से अंधेरे जंगलों को चीरती चली जा रही थी। डिब्बे में सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल पहियों की खटखट आवाज तोड़ रही थी। अचानक डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे ची ईं की आवाज करता हुआ खुला और अंदर आया कंडक्टर। वह बिल्कुल साधारण इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था, जैसे सालों से उसमें खून ही न हो। आंखें पूरी तरह ढंसी हुई और उनमें कोई सफेदी नहीं, बस गहरे काले गड्ढे। उसके हाथों में एक पुरानी लालटेन थी जो बिजली के बल्ब की जगह टिमटिमाती लौ से जल रही थी। लौ इतनी अजीब थी कि उसकी रोशनी से परछाइयां डिब्बे में और भी डरावनी लगने लगीं। वह बहुत धीरे धीरे चलता हुआ हर यात्री के सामने रुकता, लालटेन ऊपर उठाता और एक अजीब ठंडी आवाज में कहता, टिकट दिखाइए। राहुल और उसके दोस्तों ने डरते डरते अपनी टिकटें निकाली। कंडक्टर ने टिकट हाथ में ली, लेकिन उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। जब उसने राहुल की उंगलियों को छुआ तो राहुल को लगा मानो किसी ने उसे जमीन में गाड़े हुए लोहे की रॉड से छू लिया हो। उसकी रगों में एक झटका सा दौड़ गया। टिकट देखते ही कंडक्टर के होठों पर एक हल्की भयानक मुस्कान फैल गई। वह धीरे से बोला, यह टिकट वापसी का नहीं है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में फुसफुसाहट तैर रही हो, लेकिन फिर भी सबने साफ साफ सुना। पूजा कांपते हुए बोली, आपका मतलब क्या है? हमें तो सिर्फ एक रात की यात्रा करनी है। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गहरी काली परछाई नाचने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीटी बजाई और अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही पूरा डिब्बा ठंड से भर गया, जैसे अचानक किसी ने बर्फ का ढेर कमरे में डाल दिया हो। राहुल और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, क्या वाकई यह यात्रा कभी खत्म होगी? जैसे ही कंडक्टर डिब्बे से चला गया, ट्रेन का वातावरण और भी भारी हो गया। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, कभी पेड़ों की पत्तियों की, कभी जैसे किसी ने धीमी आवाज में नाम लिया हो। अचानक डिब्बे की दीवारें बदलने लगी। पहले हल्की सी झिलमिलाहट थी, फिर पूरी दीवारें धीरे धीरे पारदर्शी हो गईं। राहुल और उसके दोस्तों की नजरें चौंधियां उठीं। अब उन्हें दिखाई दिया कि ट्रेन जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहां पहले सैकड़ों लोग खड़े थे। कुछ को कैदियों की तरह हथकड़ियों में जकड़ा गया था, कुछ मजदूरों की तरह खड़े होकर ट्रॉली खींच रहे थे। यह दृश्य मानो किसी पुराने फिल्मी फ्रेम की तरह था, सब कुछ धुंधला और पीला सा, लेकिन वास्तविक। हवा में जो आवाजें सुनाई दे रही थीं, वे उसी समय की लग रही थीं। लोगों की चीखें, कोड़ों की ठक ठक और किसी का कराहना। नेहा जोर से बोली, ये सब क्या है? ये लोग जिंदा नहीं हैं क्या? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। तभी एक दृश्य ने सबको हिला दिया। एक बूढ़ा आदमी जो कैदियों की कतार में था, अचानक ट्रेन की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे सीधे उन पर टिक गईं और उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम लोग क्यों यहाँ हो? राहुल और उसके दोस्तों को यह महसूस हुआ कि ट्रेन पिछले समय की परछाइयां उन्हें दिखा रही है। वह ट्रेन कभी सिर्फ सफर करने वाली गाड़ी नहीं थी, यह उन लोगों की यादों और दुखों का संग्रह थी। उन्होंने महसूस किया कि ये दृश्य केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी देने के लिए थे। अचानक ट्रेन का डिब्बा हिलने लगा। दीवारों पर दिखाई दे रहे अतीत के लोग अब और करीब लगने लगे।
उनकी आंखों में नफरत और पीड़ा दोनों झलक रही थी। राहुल ने जल्दी से कहा, हमें यहां से दूर होना होगा। यह सिर्फ दृश्य नहीं, ये कुछ और है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। पर अब डिब्बे में बैठे उनके सहयात्री, बूढ़ी औरत, ब्रिटिश यूनिफॉर्म वाला आदमी और बच्चे उन्हें स्थिर नजर से घूर रहे थे। सबको एहसास हुआ कि यह ट्रेन केवल एक सफर की जगह नहीं, बल्कि अतीत की बंदूक की तरह है, जो हर कदम पर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे ट्रेन जंगलों की गहरी छाया में आगे बढ़ती रही, डिब्बे में बैठे राहुल और उसके दोस्त धीरे धीरे घबराने लगे। हवा ठंडी और भारी हो गई थी और खिड़कियों से बाहर पेड़ मानो उनके चारों तरफ झुक रहे थे। अचानक अमित की सीट खाली दिखी। राहुल ने उसके कंधे को थपथपाया, लेकिन वह उठकर सामने नहीं आया। अमित, राहुल ने डरते हुए पुकारा, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। नेहा जोर से चीखी और चारों तरफ देखने लगी। तभी देखा कि अमित का बैग, जो अभी तक उसके पास था, अब खाली फर्श पर पड़ा था। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अमित की जगह केवल एक गीला खून का निशान रह गया। सबकी सांसें अटक गईं। पूजा कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? हम अभी अभी देख रहे थे कि वह यहाँ था। राहुल ने चारों तरफ देखा। बूढ़ी औरत, ब्रिटिश यूनिफॉर्म वाला आदमी और बच्चे सब अब अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में अब मानवीय भाव नहीं, बल्कि खाली और भूतिया परछाइयां झलक रही थी। वह ब्रिटिश आदमी धीरे से बोला, अब शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारी बारी आने वाली है। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खाली थी कि जैसे कोई बर्फ की परत से निकली हो। अचानक डिब्बे का तापमान गिर गया। चारों ओर हवा में परछाइयां नाचने लगीं। राहुल और नेहा ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, पर यह उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे रहा था। हर झटके पर एक नई चीख सुनाई दे रही थी, कभी अमित की आवाज जैसी, कभी अजीब गहरे स्वर वाली। राहुल ने घबराकर कहा, हमें कुछ करना होगा, कहीं भागने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और भीतर की रोशनी झपकने लगी। डिब्बे का हर कोना अब उनके ऊपर दबाव डाल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ट्रेन कभी भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं। यह अब उनके डर और भय का जाल बन चुकी थी। वह रात डिब्बे में बैठे चारों लोगों के लिए भयानक बनी रही। कोई भी आवाज नहीं कर सकता था और हर क्षण उन्हें यह एहसास होता रहा कि अगला गुमशुदा वही होगा जो डर के आगे झुकेगा। ट्रेन अब जंगलों से और गहराई में चली गई थी। चारों तरफ पेड़ों की कतारें इतनी घनी हो गईं कि जैसे दिन भी धीरे धीरे गायब हो रहा हो। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और उनके सामने एक लंबी काली सुरंग प्रकट हुई। सुरंग का मुख ऐसा दिख रहा था मानो किसी भूते प्रेतों की गुफ्तगू उन्हें भीतर बुला रही हो। राहुल और उसके दोस्तों ने जैसे ही खिड़कियों से बाहर देखा, केवल अंधकार और धुंध दिखाई दे रही थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, डिब्बे का वातावरण पूरी तरह बदल गया। बाहर की आवाजें पूरी तरह गुम हो गईं और एक अजीब ठंडी हवा के झोंके ने सबको हिला दिया। डिब्बे की खिड़कियां अपनी जगह पर कंपन करने लगी और छत से लटके झूमर धीरे धीरे हिलकर डरावनी झिलमिलाहट देने लगे। चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि अब वे पूरी तरह सुरंग के अंदर बंद हो चुके हैं। कहीं से भी रोशनी या बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी उन्होंने महसूस किया कि सुरंग के अंधेरे में कुछ हलचल है। दीवारों पर अजीब परछाइयां चल रही थीं, जो कभी उनके पास आती, कभी अचानक गायब हो जाती। और तभी उन्होंने अपनी ही आवाजों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हारी बारी अगली है। राहुल और नेहा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए, पर उस फुसफुसाहट में डर इतना गहरा था कि उनके हृदय की धड़कनें तेज तेज ध्वनि करने लगीं। अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। डिब्बे की रोशनी पल पल बदल रही थी और हर यात्री को अपने सामने डरावना दृश्य दिखने लगा। बच्चों की हंसी अब खोखली और भयानक हो गई थी। ब्रिटिश यूनिफॉर्म वाला आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ता दिखा और बूढ़ी औरत की किताब अब खुली नहीं रही, बल्कि वह उठकर धीरे धीरे डिब्बे में घूमने लगी। राहुल ने घबराकर कहा,
हमें अभी तुरंत कुछ करना होगा, कहीं ये सुरंग ही हमारी कब्र तो नहीं बन रही। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसे पता चला कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। ट्रेन जैसे अपने आप डर और अंधेरे में आगे बढ़ रही थी और हर झटका उनके डर को और गहरा कर रहा था। सुरंग का अंधेरा, झूमर की डरावनी चमक और फुसफुसाहटों की आवाजें सब मिलकर एक ऐसा भयानक जाल बुन रहे थे जिसमें राहुल और उसके दोस्त फंस चुके थे। यह सफर अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि उनके मन और आत्मा का परीक्षण बन चुका था। सुरंग में ट्रेन की गति अब लगभग अकल्पनीय थी। डिब्बे के चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा का घेरा बढ़ता जा रहा था। राहुल और उसके दोस्तों का डर चरम पर पहुंच चुका था। नेहा लगातार दरवाजे की तरफ झांक रही थी, उम्मीद करती कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन वहां केवल अनंत अंधकार और धुएं का ही साम्राज्य था। पूजा ने अचानक हिम्मत जुटाई और दरवाजे की लॉकिंग हैंडल पकड़ ली। जैसे ही उसने उसे खींचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक भारी झटके के साथ राहुल और दोस्तों के पैरों के नीचे फर्श हिलने लगा। चारों तरफ अजीब स्वर जैसे फुसफुसाहट और धीमी चीखें गूंजने लगी। यह आवाजें उनके अपने डर की परछाइयों जैसी लग रही थीं, जो उन्हें चेतावनी दे रही थीं कि भागना व्यर्थ है। राहुल ने जोर जोर से कहा, हमें कहीं छिपना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीटों के नीचे या ऊपरी रैक की ओर देखा, वहां भी परछाइयां घूम रही थीं। काले साए जिनकी आंखों में लाल रोशनी थी, वे उनके हर कदम पर दिखाई दे रहे थे, हर दृष्टि में उनका पीछा कर रहे थे। अमित ने हिम्मत करके दरवाजे से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसने महसूस किया कि बाहर केवल असीम अंधकार था, कदम रखने की जगह नहीं। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह अचानक उसी सीट पर वापस बैठा था, जैसे ट्रेन ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया हो। अब डर इतना गहरा हो गया कि चारों के मन में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह उनका पीछा कर रही थी, उनकी आत्मा को अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना? राहुल ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर असीम घबराहट और हताशा का मिश्रण दिखा। डिब्बे में वह बूढ़ी औरत अब उनके पास खड़ी थी। ब्रिटिश यूनिफॉर्म वाला आदमी धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रहा था और बच्चे हंस रहे थे, लेकिन अब यह हंसी बिल्कुल खोखली और भयानक थी। राहुल और उसके दोस्त अब समझ चुके थे कि यह ट्रेन केवल एक वाहन नहीं बल्कि उनका कैदखाना, उनका भूतिया जाल थी। हर कोशिश के बावजूद भागना व्यर्थ था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी, सुरंग के अंधकार में और गहरी जाती जा रही थी और हर झटका उनके डर को और गहरा कर रहा था। यह सफर अब शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा बन चुका था। सुरंग की अंधेरी चादर धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रेन की गति अब धीमी थी और सामने एक सुनसान वीरान स्टेशन दिखाई दिया। राहुल और उसके दोस्तों को थोड़ी उम्मीद हुई, शायद अब वे बाहर निकल पाएं। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, चारों ने देखा कि स्टेशन बिल्कुल वैसा ही सुनसान और खाली था जैसा उन्होंने पहले देखा था। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी उसने नोटिस किया कि प्लेटफॉर्म पर उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। कोई रोशनी, कोई इंसान, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, स्टेशन पर लगे पुराने अखबारों में से एक अखबार उनका ध्यान खींचा। उसने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटे। हैरत की बात यह थी कि अखबार की हेडलाइन बदल चुकी थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कल रात रहस्यमयी ट्रेन दुर्घटना में 6 पर्यटक लापता। राहुल की सांसें रुक सी गईं। वह चारों तरफ देखने लगा। पूजा, नेहा, अमित, करण, किसी का नाम भी नहीं। वे सभी गायब थे। प्लेटफॉर्म पर केवल राहुल ही खड़ा था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि वास्तव में वह भी जीवित नहीं है। उसका शरीर हाँफ रहा था, पर अंदर की आत्मा धीरे धीरे ट्रेन का हिस्सा बन रही थी। ट्रेन जो अब खड़ी थी, अचानक हौले से सीटी बजाकर जैसे उसे अपनी ओर खींचने लगी। राहुल की नजरें डर और समझ के मिश्रित भाव से भरी थीं। उसे समझ आया कि वह अब न केवल एक यात्री था, बल्कि इसी भूतिया ट्रेन का नया कैदी बन चुका था। ट्रेन की पुरानी परछाइयां, बूढ़ी औरत,
ब्रिटिश यूनिफॉर्म वाला आदमी और खोखले हंसते बच्चे उसके चारों तरफ दिखाई दी। अब उन्हें देखकर राहुल समझ गया कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलने लगी, राहुल की आखिरी चेतना भी धुंधली पड़ने लगी। अंधेरा और धुंध उसके चारों तरफ फैल गई और वह अब ट्रेन की आत्मा में घुलकर अनंत अंधेरे की ओर बढ़ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह ट्रेन हमेशा नए यात्रियों की तलाश में रहती है जो अपनी जिज्ञासा और डर के चलते उसका हिस्सा बन जाए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। हॉन्टेड हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन अपने यात्रियों को कभी छोड़ती नहीं। ये ट्रेन उन लोगों को ढूंढती है जो जिज्ञासा और साहस में इतना अंधे हो जाते हैं कि डर उनके दिल को पकड़ लेता है। राहुल और उसके दोस्तों की तरह कभी कोई लौटता नहीं। हर सफर एक नई परछाई, एक नई डरावनी कहानी छोड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी हिम्मत है, अगर आपका दिल डर के बावजूद धड़कता है, तभी आप सोचें कि इस कहानी को पढ़ने के बाद रात को अकेले अंधेरे में कहीं निकलना सुरक्षित है या नहीं। और याद रखिए, कभी कभी कहानी खत्म होने के बाद भी ट्रेन आपके सपनों में आ सकती है। तो अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं, मोबाइल, टीवी या लैपटॉप से। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली भूतिया कहानी में और भी डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।